जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों को देखना है माउंटेन वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर देखना है? माउंटेन वाला। एक सेकेंड, इसको छोटा कर लिया जाए थोड़ा। ठीक। तो पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखलाएं या फिर कह लीजिए पर्वत। तो जो अब तक परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, सिर्फ उनको ही इसमें शामिल किया गया है। तो परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के तहत जितने भी पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको आज हम लोग देखेंगे, और इनमें से देखिएगा कितने आपको याद हैं और कितने आपको भूल गए हैं या भूल रहे हैं। अगर इनमें से भी आपको कुछ भूल रहे हैं तो आपकी स्थिति फिर समझ लीजिए बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, इसमें से भी अगर आपको कुछ भूल रहे हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आए हुए प्रश्न नहीं याद है आपको तो जो आने वाले प्रश्न है वो कैसे याद हो जाएंगे? जो आने वाले प्रश्न है वो कैसे आप कर लेंगे? ठीक ना। जो पहले से आए हो, मतलब जो श्योर हैं कि इनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उनको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो भविष्य में आएंगे उनकी क्या संभावना है? तो लगभग हर वर्ष यहाँ से प्रश्न आ रहा है, आइए इसको देखते हैं। महाद्वीपों के आधार पर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे पहले देखेंगे दक्षिण अमेरिका की एंडीज। एंडीज कहाँ पर है? विश्व की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला, और विकल्प में दे एंडीज, एकांकागुआ, चिम्बाराजो, रॉकी, ठीक है, इस तरह के अगर विकल्प में आपको दे तो आपका उत्तर क्या होगा? एंडीज। एंडीज आपका उत्तर क्या होगा? एंडीज। तो विश्व की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज। नेक्स्ट, अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी क्या है? अकांकागुआ। क्या है? अकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। मैं जानबूझ के 2 से 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो जाकर के सेट हो जाए। चिम्बाराजो कहां पर स्थित है? चिम्बाराजो कहां पर स्थित है? इक्वाडोर में। कहां पर स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। चिम्बाराजो कहां पर स्थित है? इक्वाडोर में। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत जो है वो नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत नहीं है। ठीक ना, रेजिडुअल नहीं है। ठीक ना। रॉकी पर्वत कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। सियरा नेवादा भी नवीन वलित पर्वत है। सॉरी, नवीन वलित पर्वत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रॉकी नवीन वलित पर्वत है, सियरा नेवादा नवीन वलित पर्वत नहीं है। ठीक। व्हाइट माउंटेन। व्हाइट माउंटेन कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ पर है व्हाइट माउंटेन? यूएसए में। व्हाइट माउंटेन पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैकिनले, डेनाली। मैकिनले जो कि डेनाली में है, जिसको जो डेनाली कह रहे हैं, जिसको डेनाली भी कहते हैं, मैकिनले जिसे डेनाली भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? अलास्का में है। और अलास्का कहाँ पर है? यूएसए में है। मैकिनले पर्वत कहाँ पर है? यूएसए के अलास्का में। मैकिनले पर्वत कहाँ पर है? यूएसए के अलास्का में है। ठीक। अलीघनी। अलीघनी कहाँ पर है? अलीघनी पर्वत कहाँ पर है? यूएसए में। अलीघनी कहाँ पर है? यूएसए में। राइट। अपलेशियन, कहीं कहीं शायद स्पेन ऐसे दे दिया था, लेकिन क्या होगा? यूएसए ही मार रहे हैं, है ना। अपलेशियन प्राचीन वलित पर्वत है, और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है अपलेशियन। ठीक ना। और ये नवीन वलित पर्वत है। रॉकी जो है वो नवीन वलित पर्वत है, और सियरा नेवादा नवीन वलित पर्वत नहीं है, ये ध्यान रखिए। अपलेशियन प्राचीन वलित पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत।
ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। ठीक। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत कहाँ पर है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। राइट। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। और यह किस प्रकार का पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो एटलस पर्वत किन 3 देशों में है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। MAT, मैट। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में फैला हुआ है एटलस पर्वत। और किलिमंजारो तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया में है। और तंजानिया जो है वो एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत, ये तंजानिया में स्थित किलिमंजारो क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत। राइट। ट्यूबकल, ट्यूबकल पर्वत कहाँ पर है? मोरक्को में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोरक्को में स्थित है। ट्यूबकल पर्वत कहाँ पर है? मोरक्को में स्थित है। स्टेनली, स्टेनली युगांडा में। और हॉगर, हॉगर कहाँ पर है? अल्जीरिया में। कहाँ पर है? अल्जीरिया में। नेक्स्ट है हिमालय। नेक्स्ट क्या है? हिमालय। हिमालय किस तरह का पर्वत है? नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत है, मतलब कि लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन है ये। ठीक ना? लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। ठीक। नेक्स्ट, कुनलुन। कुनलुन क्या है? टर्शरीय पर्वतीकरण का परिणाम है ये कुनलुन। यानी कि क्या है ये? टर्शरी युग का है। किस युग का है? टर्शरी युग का है। ठीक ना? कुनलुन माउंटेन। अरावली प्राचीन काल का वलित पर्वत है ये, वलित पर्वत है। अरावली क्या है? वलित पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक ना? नेक्स्ट है अल्ताई। अल्ताई कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित है। एल्बुर्ज, एल्बुर्ज कहाँ पर है? ईरान में। गोलन हाइट्स मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट। ठीक ना? कहाँ पर है? मिडिल ईस्ट में है। आप बताएंगे क्या कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अराकान योमा, अराकान योमा भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है ये। अराकान योमा भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। अब चलिए यूरोप के पढ़ लिए जाएं। यूरोप के, अगर मैं इतना गूगल कर सकता हूं तो मैं ये भी गूगल कर सकता हूं कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक ना? लेकिन कुछ काम मैं जानबूझ करके आप लोगों पे छोड़ देता हूं ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। क्या कीजिए? आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। राइट। आल्प्स क्या है? आल्प्स क्या है? वलित पर्वत है। और कहां पर स्थित है? यूरोप में। वलित पर्वत है कहाँ की? यूरोप की वलित पर्वत है। पेनाइन, पेनाइन क्या है? यह यूरोप में स्थित है। और क्या है? पुरानी पर्वतमाला है, नई पर्वतमाला ये नहीं है। ये कहां पर स्थित है? पेनाइन यूरोप में। वॉसजस, ये भी यूरोप में। ठीक ना? कैंटाब्रियन या कैटाब्रियन, कैंटाब्रियन भी इसको कई बार पढ़ते हैं। कैंटाब्रियन कहाँ पे है? स्पेन में। पेरिनीज, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे। पेरिनीज कहाँ पर है? स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है। माउंट टिटलिस, माउंट टिटलिस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक ना? और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के जो पर्वत है, जैसे कोसिस्को, कोसिस्को कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग सीरीज, मरे डार्लिंग सीरीज जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। तो डार्लिंग, डार्लिंग जो श्रृंखला है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। माउंट कुक, माउंट कुक न्यूजीलैंड में। माउंट कुक कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। और दक्षिणी आल्प्स, साउदर्न आल्प्स कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में स्थित है। अब पर्वतों के प्रकार,
ठीक ना। हिमालय, आल्प्स, इंडीज और रॉकीज ये सभी नवीन वलित पर्वत हैं, ठीक ना। अरावली, अपलेशियन, पेनाइन ये सभी प्राचीन वलित पर्वत हैं। सियरा नेवादा एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत किसे कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत किसे कहते हैं बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। किलिमंजारो, किलिमंजारो और फ्यूजियामा ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत हैं। और विंध्य क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। विंध्य क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। अब पर्वत और देश, जैसे एकांकागुआ साउथ अमेरिका, अकांकागुआ साउथ अमेरिका, अलीघनी अमेरिका, कैंटाब्रियन स्पेन, एल्बुर्ज ईरान, मैकेंजी कनाडा, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया, डेनाली यानी जिसको मैकिनले बोलते हैं, मैकिनले को डेनाली बोलते हैं, वो कहाँ पर है? अलास्का में है। किलिमंजारो तंजानिया, अल्ब्रूस रूस, चिम्बाराजो इक्वेडोर, माउंट कुक न्यूजीलैंड। ये अलग से एक लिस्टिंग है आपकी, ठीक ना। और लंबाई के अवरोही क्रम में अगर आपसे पूछे लंबाई का अवरोही क्रम, तो फिर एंडीज नंबर 2 पर, रॉकीज, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर हिमालय। पर्वतों का सागर, पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पर्वतों का सागर? बताइए। और कहां पर स्थित है ये? ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। किसे कहते हैं पर्वतों का सागर? बताइए। ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है, जो कि कनाडा में है। तो पर्वतों का सागर लेकिन कहते किसे हैं, ये बताइए आप लोग। मैं बता सकता हूं गूगल करके, लेकिन ये मैं चाहूंगा कि आप लोग बताइए। मैं यहां भी लिख भी सकता था, मैं यहां पे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के किनारे है, कहां पर? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट यूएसए में है। एपिनाइन पर्वत कहां पर है? इटली में। एपिनाइन पर्वत कहां पर है? इटली में है। तो ये थे आपकी जो पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, सिर्फ वही प्रश्न है, ठीक ना। कुछ अलग से मैंने इसमें नहीं लिखा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।